हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर और अगर आप सिविल में हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में मैथ 2 देखेंगे। तो इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, यानी मॉड्यूल नंबर 3 भी। मॉड्यूल नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब मॉड्यूल नंबर 3 बी का लेक्चर नंबर 6 चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सी एफ और पी आई निकालना सीख रहे थे। तो सी एफ और पी आई में प्रोसेस चल रहा था। वहाँ तक हम लोग क्या क्या फंक्शन देख चुके थे। जब जीरो हो, आर एच एस में जीरो हो, आर एच एस में अलजेब्रिक फंक्शन हो, आर एच एस में हाइपरबोलिक फंक्शन हो, आर एच एस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, सभी को देख लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मतलब आ रहा है, जब एक्सपोनेंशियल हो और ट्रिगोनोमेट्री दोनों हो तब क्या करना है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। मतलब जितने भी टाइप का स्पेशल केस में बन सकता है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, सारा से प्रॉब्लम करवाया गया है। ठीक है, तो कहीं से कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बस आप इसे आराम से बनाते जाएं। ठीक है, तो मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है d2y/dx² - 2dy/dx+y=e x sin x। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, d2y/dx² - 2dy/dx+y=e⁻x sin x। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका जो लीनियर में हम लोग चल रहा है, तो ये जो d2y/dx² है उसको हम लोग d2y ले लिए। ये 2dy/dx है, तो 2 है तो 2 हो गया, dy प्लस ये बाई जो था उसको बाई लिख दिए। आई होप सिंबॉलिक फॉर्म आप लोग अभी तक कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे e⁻x साइन एक्स है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाबू d2y - 2dy+y=e⁻x साइन एक्स। बाई यहाँ कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, d2-2d+1 × y=e⁻x sin x। यहाँ पे मल्टीपल है किसका किसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो विच इज द रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म, ये रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका आपको पता हो तो, कि इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, एफ ऑफ डी लिखते थे, d² - 2d+1। उसके बाद हम लोग इसका एक्जुलरी फंक्शन बनाते थे। एक्जुलरी फंक्शन में क्या करना होता था, जहाँ पे डी है वहाँ पे पुट कर दीजिए एम, तो m² - 2m+1=0। इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे आप तो m² - m - m+1 क्या होता है, 0 होता है। तो m कॉमन लेंगे तो m-1 हो गया। यहाँ पे कितना, -1 कॉमन लेंगे तो m-1 हो गया =0। तो दोनों में अगर लेते हैं आप तो -1 और -1 का यहाँ पे फैक्टर बनता है, फैक्टराइज करते हैं, रूट निकलता है। रूट निकलेगा क्या, इधर m-1 = 0 तो 1 हो गया, m-1 तो 1 हो गया। तो सिंस वैल्यू ऑफ m आर रियल एंड रिपीटेड, जब वैल्यू रियल और रिपीटेड होता था तो हम लोग को करना क्या होता था, c1e⁻x + c2e⁻x। यहाँ पे 1 वैल्यू है तो 1 रख दिए, 1 वैल्यू है तो 1 रख दिए। दूसरी बात आता था कि जब रिपीट करता था तो रिपीट करने के केस में एक और x ऐड करना पड़ता था, शायद आप लोग को भी याद हो। तो CF = C1e⁻x + C2xe⁻x। ये आपका क्या हो गया, CF निकल गया। अब आते हैं पीआई निकालने के लिए। तो पीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/FD × RHS, 1/FD × RHS। 1/FD क्या है, 1/D। FD का वैल्यू क्या है, d² - 2d+1, और जो RHS में है e⁻x sin x। तो बाबू जब भी एक्सपोनेंशियल में कोई कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो एक केस कर लगाना होता है। वो केस क्या है बता रहे हैं, जब भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक्सपोनेंशियल में कोई भी टर्म रहेगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से लगाना है कि जो एक्सपोनेंशियल है उसको बाहर हो जाए, एक्सपोनेंशियल को बाहर कर दीजिए और डी के जगह d+a पुट कर दीजिए। जब प्रोडक्ट में ई रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए यूज करते हैं। e⁻x हो गया। अच्छा, e⁻x के कॉफिशिएंट कितना था देख लीजिए पहले। e⁻x का कॉफिशिएंट कितना था, क्वेश्चन कहाँ है, 1 है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, e(x) है तो x के आगे कितना लिखा हुआ, 1, तो इसी को कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, ये 1 है, यानी d+1 हो जाएगा। यानी d+a था ना, तो इसी को ये बोल रहे थे, इसी को ये बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d+1।
अगर ई के पावर 2x रहता तब क्या हो जाता, d+2 हो जाता। ठीक है, तो ही जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा किसी चीज में भी मल्टीप्लाई रहे, वो साइन में रहे, अलजेब्रिक में रहे, लॉग में रहे, किसी चीज में रहे, तो वहां पे बस इतना ही करना होता है कि नीचे में जो है देखिए यहाँ पे 1/f(d) इजकल टू 1/f(d), ये आपका फंक्शन दिया था ax साइन ax या bx जो भी दिया रहेगा, बस उसको क्या करना है, a के पावर को बाहर करना है, e के पावर x को, और नीचे में जो है d के जगह d+a कर देना है। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है उसी को प्लस कर देना है। तो आइए बना के देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे आपको e के पावर x हो गया, और x का कितना मल्टीपल था बाबू, 1 था ना, कोफिशिएंट इसका 1 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले से फंक्शन आपका f(d) कितना था, अगर पहले से f(d) देखें तो था d² - 2d+1। अब d है तो यहाँ पे d+1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2d था तो 2 × d+1 हो जाएगा, +1 इंटू साइन x। ठीक है, तो e के पावर x बटा इसको d+1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, d² + 1² + 2d। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2d - 2 + 1, तो 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया, और कितना है, ये 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, ओहो, ई के पावर x इंटू ई के पावर, इसीलिए रात में वीडियो बनाते ताकि किसी प्रकार का नॉइज ना हो, लेकिन फिर भी करने वाला कर ही देता है। ई के पावर x इंटू 1/d² इंटू साइन x। ठीक है, तो ई के पावर x यानी आप सीधा सीधी आई होप समझ गए होंगे कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है तो उसके कॉफिशिएंट को कर देते हैं, साइन को इधर रहने देते हैं, साइन x जैसे है, ई के पावर x को बगल में भेज देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं, तो ई के पावर x इधर रख दिए, और जहाँ पे d था वहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 है तो सब जगह 1 प्लस कर दिए। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा, तो आई होप सोल्यूशन करने में तो कोई इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, d+1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d² + 1 + 2d। ठीक है, -2d और -2 + 1। ठीक है, 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया, 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, e के पावर x 1/d² साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे सोचना ये है कि सर ये तो पहला कंडीशन आ गया, तो हाँ बस पहला कंडीशन जैसे आप पढ़े थे ऊपर, क्या पढ़े थे याद है, कि साइन जब रहता है तो साइन, मान लीजिए साइन 3x है, तो इसमें हम लोग कैसे पुट करते थे, d² = -12, जे कॉफिशिएंट है उसी का स्क्वायर, तो 3 है तो मान लीजिए 3 का स्क्वायर, तो उसी तरह से यहाँ कॉफिशिएंट कितना है साइन का, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि साइन 1x, यानी इसको हम कर सकते हैं d² = -1 का स्क्वायर, यानी d² जहाँ है वहाँ पे क्या पुट करना होगा, 1। ठीक है, -1, तो ये तो आपको आपके पास बचा क्या सोल्यूशन करने के बाद, e के पावर x है 1/d² इंटू साइन x, तो पुट d² = -1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए e के पावर x 1/d² का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा सर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, माइनस स्क्वायर नहीं करना है बाबू, d² इक्वल टू होता है -a का स्क्वायर, यानी माइनस पहले रहेगा ही, उसके बाद उस वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1। ठीक है, pi इक्वल टू क्या हो गया, माइनस से अगर हम इसमें देते हैं माइनस से डिवाइड करेंगे तो -e के पावर x इंटू साइन एक्स। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू CF प्लस PI, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF है अब प्लस ये क्या हो जाएगा PI का वैल्यू कितना आया, -e के पावर x साइन x। तो आई होप कितने टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया आपको। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, जितने टाइप से बनते, जितने टाइप में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और जितने टाइप के हो सकते हैं मॉडल टेस्ट में, 20 सीरीज में, मैराथन में, सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, और मैराथन में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, 5 से 6 घंटा का एक लेक्चर लेंगे, उसमें टोटल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप रेगुलर बैच कर लीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा मैराथन। ठीक है, सोल्व। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल है और उसके साथ क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पहले एक्सपोनेंशियल को बाहर करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बाहर करने के बाद d की जगह कितना पुट करना है, d+3। ठीक है, और x² का क्या करना है, यहाँ पे x² का कैसे होता था, बाइनोमियल फंक्शन पे,
तो इसको एक्स स्क्वायर को किस पे बनाना है, बाइनोमियल फंक्शन पे बनाना है। तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू बाई इजकल टू, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू बाई इजकल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x, इट इज ऑलरेडी इन सिंबॉलिक फॉर्म, पहले से ही कन्वर्ट है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हम सिर्फ लिख देंगे एफ डी इजकल टू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। नाउ फॉर एक्जुलरी इक्वेशन एफ एम इजकल टू 0, जहाँ पे डी है वहाँ पे एम पुट कर दीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इजकल टू 0। अब इसको अगर आप बनाना चाहते हैं, सोल्यूशन करना चाहते हैं, तो 3m माइनस 2 क्या प्लस है ना, हाँ, तो 2m प्लस 6 इजकल टू 0 कर सकते हैं। तो 3 2 5 हो गया। अब इसको आप तोड़ना चाहें तो m कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 3, ये क्या बच जाएगा m माइनस 2 इंटू एम माइनस 3 इजकल टू 0। ठीक है, तो m का वैल्यू हो गया 2 और m का वैल्यू हो गया 3। तो इस तरह से m का वैल्यू ले लिए। अब m का वैल्यू लेने के बाद जब रियल होता है, तो रियल होता है तो c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर x। ये 2 वैल्यू है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 3 है तो 3 लगा देंगे, तो ये हो गया c1 e के पावर 2x, c2 e के पावर 3x। अब आते हैं हम लोग पी आई निकालने के लिए। तो पी आई के लिए क्या करते हैं, 1/fd इंटू आर एच एस। अब 1/fd तो क्या था, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। अब इसका क्या करना है, आप जानते हैं कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बाहर कर दिया जाता है, उसके जगह नीचे में एफ ऑफ डी के जगह डी प्लस ए कर दिया जाता है। डी प्लस ए मतलब ई के पावर 3x था ना, तो डी के जगह कितना, ए के जगह कितना पुट करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ई के पावर एक्स को साइड कर देते हैं, सिर्फ किसका फंक्शन होगा, कितना, किसका काम होगा, एक्स स्क्वायर का। तो आइए सीखते हैं हम लोग बारी बारी से। ठीक है, आई होप सेशन सही लग रहा हो। ई के पावर 3x है, ई के पावर 3x, तो उसको बाहर कर दिए 1/d प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था, d जहाँ था वहाँ पे उसको d प्लस 3 से रिप्लेस कर देना था। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल किसी के मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो जब भी किसी के मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल होता है तो हम d के जगह उसके कॉफिशिएंट को ऐड करके उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि e के पावर 3x है तो डी के जगह क्या कर देंगे, d+3। अब इसको सॉल्यूशन करना होता है, e के पावर 3 मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो a प्लस डी प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी किस पे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो d का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 3 दूना 6 d, ये कितना हो जाएगा -5d और -15 प्लस 6 इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल आउट होने वाला होगा तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। देखिए 6d है, यहाँ पे -5d है, तो 6 में से 5 गया, d बचा, डी स्क्वायर बचेगा, और ये 9 प्लस 6 15 हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, यानी बचा क्या, डी स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, 6 में से 5 गया प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। अब e के पावर 3x है, d यहाँ पे कॉमन लेंगे आप, तो क्या बचेगा यहाँ पे d+1 इंटू एक्स स्क्वायर। ई के पावर 3x 1/d, अरे बाइनोमियल तो खुद ऑटोमेटिक टूट गया, ये डी स्क्वायर प्लस डी है, तो हम क्या बोलते थे कि सिर्फ इसमें कोई वैल्यू को 1 बना देना। अब जैसे बनाइए, तो यहाँ पे डी कॉमन ले लेंगे तो d+1 नहीं हो जाएगा, तो यही तो इससे हो गया। तो ये 1 होता, जो 1 होता था, जो बाकी बचा वो x होता था। क्या बाइनोमियल फंक्शन क्या बताता था, 1 प्लस एक्स के पावर n इजकल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख के सिखाते। अच्छा, आप लोग को बोले थे कि प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन था जिसको बाइनोमियल पे पीडीएफ पे तोड़ना मतलब वो नहीं हो पा रहा था, आप लोग कमेंट ही नहीं किए, कमेंट करते तो उसको इस लेक्चर में लेके आ जाते, और ध्यान भी नहीं रहा हमको करने का उसको। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं आपको। क्या था, 1 प्लस एक्स के पावर एन, इस तरह से हम तो ये बाइनोमियल फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एन माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर होता है। फिर अगर तीसरा टर्म में चलेंगे तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 और बटा 3 का फैक्टोरियल, तीसरा टर्म चल रहा है तो 3 का फैक्टोरियल एक्स के पावर क्यूब। ठीक है, जितना नीचे फैक्टोरियल होता है उतना ही क्यू होता है, 2 फैक्टोरियल 2 क्यू, अगर 2 स्क्वायर,
अगर अगला चलेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए और आगे टर्म तक जाना है तो एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अपॉन फोर का फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर फोर। तो इस तरह से हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि यहाँ जो वन है प्लस एक्स है, तो इस तरह से ये वन हो गया और डी को मान लेंगे एक्स, तो वन प्लस एक्स पे हो जाएगा। और ये नीचे में है ना, तो ऊपर पे भेजेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो इसका पावर है एन का वैल्यू है। अब इसी को हमको जब अलजेब्रिक फंक्शन होता था, एक्स का वैल्यू होता था, तो वहाँ पे हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन पर तोड़ना होता था। अब कहाँ तक तोड़ना होता था ये चीज़ भी बताए थे कि वहाँ तक तोड़िए जहाँ तक क्या हो आपका एक्स स्क्वायर वैल्यू हो, जहाँ तक ये इसका पावर हो। इसको मिटा देते, अभी तो याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं तो आप पीछे करके बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या ना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो हम कितना तक ले जाएंगे, दो ये टर्म तक ले जाएंगे। ये भी होगा ना कि सर कहाँ तक हम बढ़ाते ले जाएंगे, तो दो टर्म, दो स्क्वायर है तो दो ही टर्म तक ले जाना है। लेकिन एक बात का और खास ख्याल रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में डी हो तो कैंसिल आउट कर देगा ना, दो टर्म तक ले जाइएगा तो एगो कैंसिल कर देगा। तो इसलिए कहाँ तक जाना है, क्यू तक जाना है। बात को नहीं समझ पाए होंगे, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए स्क्वायर है, मान लो दो टर्म तक ले गए तो डी स्क्वायर ही ना बचेगा, और नीचे में वो डी है तो डी से डी कैंसिल कर देगा, एक ही टर्म बचेगा ना। तो इसलिए क्यू लेंगे तो डी से डी कैंसिल होगा, डी स्क्वायर तक बचेगा। तो इसलिए आपको कितने टर्म तक ले जाना है बाइनोमियल फंक्शन को, थ्री टर्म तक ले जाना है। आर यू अंडरस्टैंड? देखिए ई के पावर थ्री एक्स वन अपॉन डी, ए जो हम उसको तोड़ रहे थे वन प्लस डी के पावर माइनस वन को। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले वन होता है, फिर एन माइनस, लिख देते फॉर्मूला एक बार फिर से, एन इंटू क्या होता था एक्स, प्लस फिर क्या होता था एन इंटू एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू, और तीन तक ले जाना है ना, टू का फैक्टोरियल। फिर क्या हो जाएगा तीसरा टर्म में, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, और एक्स क्यू अपॉन थ्री का फैक्टोरियल। तो वन तो वन हो गया बाबू, और एन का वैल्यू कितना था, माइनस वन था, और एक्स का वैल्यू कितना था, डी। यहाँ पे क्या है, वन है, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो वैल्यू हो गया डी। दूसरे टर्म में चलते हैं, तो एन का वैल्यू माइनस वन, और एन माइनस वन यानी एन माइनस वन माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, बटा टू का फैक्टोरियल, बटा टू का फैक्टोरियल, और डी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, यानी जहाँ एक्स था वहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से माइनस वन माइनस टू, आज देखिए माइनस टू है, फिर एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बटा थ्री फैक्टोरियल डी के क्यू। तो हम लोग का डी क्यू कहाँ क्यों लिए, क्योंकि नीचे में एगो पहले से डी है, तो एगो डी को डी कैंसिल कर देगा तो डी स्क्वायर ही ना बचेगा। इसलिए हम उसको क्या किए, एक एक्स्ट्रा टर्म तक ले गए। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ से बात, तो जो बोले, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, ई के पावर थ्री एक्स है, तो पीछे वाला को भी ऐसे जाके कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे किए, वन प्लस माइनस डी हो गया, ये सॉल्यूशन कीजिए इसका। और ये क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस टू इंटू माइनस वन, प्लस टू हो जाएगा, और टू से टू कैंसिल हो, क्योंकि फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो टू इंटू वन होगा, तो टू से टू कैंसिल, बचा क्या, डी स्क्वायर। अब यहाँ पे थ्री है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री से थ्री इंटू फैक्टोरियल तोड़िएगा तो थ्री इंटू टू इंटू वन होता है, फैक्टोरियल तोड़ने आता है ना सबको। थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, सिर्फ माइनस बचा, ठीक है। माइनस कितना, डी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, इतना बचा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस वन डी डी स्क्वायर माइनस डी क्यू और एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हायर पावर को तो इग्नोर करना था, लेकिन नीचे डी लगा हुआ है, ठीक है, तो इग्नोर आप नहीं कर सकते। यहाँ पे डी से डिवाइड कर दीजिए, तो डी से डिवाइड करेंगे तो ई के पावर थ्री एक्स वन अपॉन डी हो जाएगा, माइनस, देखिए डी से डिवाइड करेंगे तो डी 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 डी, ये डी से डी कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, डी से डी स्क्वायर बचा, तो वन अपॉन डी माइनस वन प्लस डी माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ई के पावर थ्री एक्स वन अपॉन डी। अब एक्स स्क्वायर को सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बाबू यहाँ तक ले आया, समझ में आया कि यहाँ के बाद क्या करना है, ऑफ कोर्स समझ में आया। वन अपॉन डी रहेगा तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना होता है, डी रहता है तो डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर का दो बार इंटीग्रेशन करना है। इस एक्स स्क्वायर का, इस एक्स स्क्वायर का, ये वन बाई डी है ना, तो वन बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन करना, सॉरी वन एक ही डी है तो एक बार इंटीग्रेशन करना,
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, +1 और बटा में उतना ही होता है, तो यानी क्यू है हो जाएगा यहाँ पे क्यू। तो x³/3, ठीक है, x³/3। इस एक्स स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो डी वगैरह कुछ लगा नहीं है, इसमें डी लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक्स स्क्वायर को देखिए D2 है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x, एक बार और कर दीजिएगा तो 2, तो वही बचा 2। यही आंसर हो गया, बस कितना सिंपल है। पता नहीं आप लोग को कैसे इस मैथ को, जो मॉड्यूल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, आपको कैसे हार्ड लग रहा था, इससे आसान आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा, और सबसे आसान आपको मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 5 कितना होगा, मॉड्यूल नंबर 5A 5B, ठीक है, वहाँ से ये न्यूमेरिकल मेथड है। न्यूमेरिकल मेथड से 28 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव का, और 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, यानी 35 नंबर का टोटल वहाँ से पूछा जाता है। तो उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले आपको सीरियल नंबर से पढ़ा रहे हैं। पहले आपको 3A कंप्लीट करवाए, 3B कंप्लीट करवाए, कर रहे हैं अभी, 3B पे हैं, फिर 3C करवाएंगे, फिर 3D करवाएंगे, फिर 4A करवाएंगे, 4B करवाएंगे। अब 4B और C एक ही पार्ट है, ठीक है, तो उसी में B में ही हो जाता है, वहाँ पे सिलेबस अलग कर दिया है, भले अलग कर दिया लेकिन एक ही पार्ट का है, तो दोनों को एक ही में करवाएंगे 4C तक, और उसके बाद 5A 5B। यानी मैथ में बोले तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस बार आप लोग को पढ़ने के लिए, तो थोड़ा शॉर्टली पढ़िएगा, मतलब शॉर्टली कहने का मतलब जल्दी पढ़े और जल्दी से रिवीजन करे उसका, ठीक है। और ज़्यादा फोकस करना है 5A 5B पे, तो वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन पहले आप जो हो रहा है उसको आप पढ़े, ठीक है। तो पी आई का वैल्यू क्या हो गया बाबू, x³ माइनस, यहाँ पे जो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 सब में कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x³ माइनस 3x² प्लस 6 - 6/3 इंटू e⁻3x। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज CF प्लस PI। CF का वैल्यू पुट कर दिए, PI का वैल्यू पुट कर दिए, C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻3x प्लस PI का वैल्यू x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6/3 इंटू e⁻3x। तो यही आपका सॉल्यूशन हो चुका है बाबू, ठीक है। तो आई होप बेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे कि जब प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल है तब क्या कर रहे थे, डी के जगह क्या पुट कर रहे थे, e⁻x जो कॉफिशिएंट होता था उसको पुट कर रहे थे। कब, जब कब ये रूल लगा रहे थे, जब एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में रहता था, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं है, क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में है। जब अलजेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है तो हम लोग इमेजिनरी और रियल पार्ट मान के बनाते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका सेकेंड क्लास में चलेगा, मतलब लेक्चर नंबर 6 था ना, लेक्चर नंबर 7 में बताया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है।